क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल। स्टाइकियोमेट्री याद रखिएगा पूरा का पूरा मोल कंसेप्ट है। मोल कंसेप्ट के उन 3 फार्मूले पर ज़्यादा फोकस करिएगा। पहला फार्मूला जो मैंने बताया था वेट के टर्म में, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। दूसरा फार्मूला था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 और 22,400। तीसरा फार्मूला था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर्स। ये तीनों फार्मूले अगर आपको पता हैं तो याद रखिएगा स्टाइकियोमेट्री के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टाइकियोमेट्री 2 वर्ड से मिलकर बना है, स्टाइकियोमेट्रॉन। स्टाइकियो का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। एलिमेंट और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। सुनो, स्टाइकियोमेट्री का मतलब होता है मोल कंसेप्ट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस हो उसके अंदर हम लोग मोल कंसेप्ट लगा दें, उसी को हम लोग कहते हैं स्टाइकियोमेट्री। यहां भी लिख लीजिए, मोल कंसेप्ट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। इन बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन दी है, से ए बैलेंस केमिकल इक्वेशंस इज, मान लो कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी है, ये देखिएगा बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ये कोई क्वेश्चन दिया गया आपको, सुनना, आपसे कहा गया इसके अंदर हम लोग मूल कंसेप्ट कैसे लगाएंगे इस बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के अंदर। तो कभी भी दिया जाए स्टाइकियोमेट्री का क्वेश्चंस, आप हमेशा यूज करिएगा सी एन रूल। सुनना, सी एन रूल होता क्या है, आइए थोड़ी देर समझा देते हैं इसको। सी का मतलब होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जो लिखा होता है पहले, जैसे ए है इससे पहले लिखा ए, तो ये है कोफिशिएंट। बी लिखा है इससे पहले लिखा है बी, ये है कोफिशिएंट। सी लिखा है इससे पहले लिखा है स्मॉल सी, ये है कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट और एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स। जैसे मैंने कहा इनके बीच में सी एन रूल किसी में लगाना है, तो होता है C1 अपॉन C2 N1 अपॉन N2। जिसका कोफिशिएंट होगा उसी का नंबर ऑफ मोल्स होगा, और जिसका दूसरा कोफिशिएंट होगा उसका दूसरा नंबर ऑफ मोल्स होगा। कैसे लगाते हैं, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल मैंने अप्लाई किया है सी एन रूल बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में अप्लाई किया, कोफिशिएंट इसका ए है, C1 के जगह लिख दिया ए। C2 की बात करोगे स्मॉल बी है, लिख दिया स्मॉल बी। नंबर ऑफ मोल्स की बात करोगे तो यहाँ पे ए का नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट यहाँ पर है। N2 की बात करोगे तो बी का नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर है। ये देखिए इसको कहते हैं सी एन रूल। अभी जब मैं क्वेश्चंस में लगाऊंगा तो ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा बी और सी के बीच में सी एन रूल अप्लाई करना है। ये देखिए बी का कोफिशिएंट स्मॉल बी है, सी का कोफिशिएंट स्मॉल सी है, ये बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। ये आपको दिया गया। आइए क्वेश्चन से समझते हैं। थोड़ी देर में सी एन रूल पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। याद रखिएगा सी एन रूल पे मैं एटलीस्ट 20 to 25 क्वेश्चंस कराऊंगा। कहीं से भी क्वेश्चन से लगा लीजिएगा, क्वेश्चन से बहुत इजीली निकल जाएंगे। कोई डाउट्स रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। सुनना, हम लोग जानते हैं व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स, जब एसिड की रिएक्शंस किसी मेटल से कराते हैं तो बनाता है सॉल्ट और रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस।
पहला रूल्स यहाँ पे लिखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग चलता जाएगा। एसिड की रिएक्शन से जब हम लोग कराते हैं मेटल से, तो ये बना लेता है सॉल्ट और साथ में लिबरेट करता है H2 गैस। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ excess of HCl, then it produce salt and release hydrogen gas if weight of aluminium is 5.4 gram, then calculate volume of hydrogen gas, volume of H2 गैस। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको दिया गया। पहला काम है होता है रिएक्शंस मस्ट बी बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। जो जो कहता जा रहा है उसको लिखते जाइए और याद रखिएगा बीच में लगा दीजिएगा CN रूल। CN रूल किस में लगाना है? जो चीज़ दी जा रही है, जो इन्फॉर्मेशंस और जो इन्फॉर्मेशंस पूछी जा रही है, उन इन्फॉर्मेशंस के बीच में हम लोग क्या करते हैं, CN रूल लगा देते हैं। एल्यूमिनियम की रिएक्शंस कराई गई है HCl से, ये देखिए एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराई गई है HCl से। जैसे कराओगे हम लोग जानते हैं सॉल्ट बनाएगा, एल्यूमिनियम Cl से कंबाइन होगा और ये बना लेगा AlCl3। 3 क्यों बना रहा है? क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3। ये कैसे आ रहा है याद रखिएगा, मैं पढ़ाऊंगा इन द चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग, वहाँ पे वैलेंसी के बारे में सिखा दूंगा। और साथ में हाइड्रोजन गैस और रिएक्शन कभी भी बैलेंस करनी हो, अगर बैलेंस करनी ना आ रही हो तो अगला ही पोर्शन होगा हमारा रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस में मैं सिखाऊंगा कैसे बैलेंस की जाती है केमिकल इक्वेशंस। अभी रिसेंटली 2023 के अंदर क्वेश्चंस आया था, ये देखिए 1 एल्यूमिनियम 1 Cl, यहाँ पे 3 Cl, मैंने सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, नो डाउट्स क्लोरीन क्या हो गई, बैलेंस। लेकिन हाइड्रोजन की बात करिए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। अब सवाल उठा सर हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करें, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। तो आप लोग थोड़ा सा मैथ का यूज़ करिए, थोड़ा सा ये दिमाग यूज़ करिए, किस डिजिट से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ किसके बराबर हो जाए। अगर मैं यहाँ पर 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये पहुँच जाएगी इसके बराबर। ये देखिए पहला काम आपने कर लिया, रिएक्शंस मस्ट बी बैलेंस हो गई। एल्यूमिनियम का वेट दिया गया 5.4 ग्राम। ओके, कह रहा कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। वॉल्यूम क्या करना है, याद करना है, यहाँ पे दिया गया इन लीटर में याद करना है। अच्छा, HCl है एक्सेस में, सिंपली लगाइए CN रूल। कहाँ कहाँ पर लगाना है, जो इंफॉर्मेशन दी गई है, ये वेट दिया गया है और ये वैल्यूम पूछा गया है, सिर्फ इन्हीं के बीच में हमें लगाना है CN रूल। ये देखिए CN रूल, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। हम लोग जानते हैं C1/C2 इज इक्वल टू होता है N1/N2, ये होता है। इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। C2 का कोफिशिएंट है 3/2, 3/2 करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स जिसका कोफिशिएंट आपने लिया है, एल्यूमिनियम C1 है, इसका कोफिशिएंट लिया है एल्यूमिनियम, इसका कोफिशिएंट लिया हाइड्रोजन का NH2। सुनना, इसका वेट दिया गया है और ये एटम है, इसके एटॉमिक मास के अगर डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इसका आ जाएगा। यहाँ वॉल्यूम दिया गया है
तो वॉल्यूम वाला फार्मूला यूज करिएगा। वॉल्यूम लीटर में है तो 22.4 से डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करने से पहले अगर कैलकुलेशंस आसान करना चाहते हो, बहुत सारे लोग कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, तो सिंपली इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए 2 इंटू NH2 हो जाएगा, 3 इंटू NaL हो जाएगा। ये हो गया 2 इंटू NH2 हाइड्रोजन का वैल्यूम ये निकालना है अपॉन वॉल्यूम इन लीटर ये निकालना है आपको। वॉल्यूम वाला फार्मूला लगाइएगा अपॉन 22.4। जैसे यहाँ पे आप डिवाइड करोगे, अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। सिंपली इसका भी मोल निकालना है, इसका वेट दिया गया है, वेट वाला फार्मूला यूज करिएगा। 3 इंटू वेट दिया गया है 5.4, वेट इन ग्राम हम लोग जानते हैं अपॉन एटॉमिक मास। सवाल उठा है एटॉमिक मास, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27। ये देखिए 27 आपने कर दिया। 3 1 द 3, 3 9 द 7, 9 से काटोगे तो ये जाएगा 0.6 टाइम, 0.6 टाइम जाएगा। इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से ये भी कट जाएगा, 11.2, 11.2 इंटू 0.6 हो जाएगा वॉल्यूम इन लीटर। तो ये हो जाएगा 6 2 द 12, 6 1 द 6, 1 7, 6 1 द 6, तो ये हो जाएगा 6.27 लीटर। तो ये पहला क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। आइए नहीं क्लियर हुआ, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस, अभी तो स्टार्टिंग हुई है। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है इफ मैग्नीशियम react with HNO3 in excess, then produce then produce then produce its salt and hydrogen gas hydrogen gas and hydrogen gas ब्रैकेट में दिया गया है गिवन weight of magnesium is equal to 1.2 milligram, then calculate वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। आइए इस क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आप चाहो तो पॉज करके ट्राई कर सकते हो, अगर नहीं ट्राई करना तो इस क्वेश्चन को देखिए। जैसे जैसे कहता जा रहा है, कह रहा है मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड से। ये देखिए मैग्नीशियम है, इसकी रिएक्शंस करा रहा हूँ HNO3 से, ओके। एक्सेस में है, प्रोड्यूस सॉल्ट, मैग्नीशियम NO3 से रिएक्शन करेगी। हम लोग जानते हैं मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होता है और नाइट्रेट पर -1 चार्ज होता है। इसको आपस में कर दीजिए क्रिस क्रॉस, जब क्रिस क्रॉस करोगे 2 यहाँ पर चला आएगा और 1 यहाँ पर चला आएगा। ये देखिए फार्मूला बन गया, इसका मतलब ये कंपाउंड यहाँ पर फॉर्मेशंस होगा। ये देखिए इस कंपाउंड का फॉर्मेशंस आपने कर दिया, ओके। और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ये देखिए हाइड्रोजन गैस क्या किया आपने, लिबरेट कर दिया, ओके। पहला काम, रिएक्शंस मस्ट बी बैलेंस, रिएक्शन से बैलेंस होनी चाहिए। क्या रिएक्शन से बैलेंस है? रिएक्शन से बैलेंस नहीं है। मैग्नीशियम नो डाउट बैलेंस है,
NO3 की बात करोगे तो यहाँ 2 दिया गया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये रिएक्शंस क्या हो गई, बैलेंस। अब इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, वेट दिया गया है 1.2 मिलीग्राम, ओके। HNO3 दिया गया एक्सेस में, ओके। और साथ में कह रहा है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये ज्ञात करना है, ओके। जो चीज़ दी जाए, जो पूछा जाए, उनके बीच में लगा दीजिए CN रूल। ये देखिए बहुत ही प्यारा CN रूल, ओके। ये वेट दिया गया है और वहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है। यहाँ पे कोफिशिएंट दोनों के बराबर है। जब कोफिशिएंट दोनों के बराबर होते हैं 1 और 1, तो याद रखिएगा 1 में किसी चीज़ किसी चीज़ में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या डिवाइड कर दीजिए 1 से, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे 1 रखिए या ना रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं रख के दिखा दे रहा हूँ। ये 1 है, इसका कोफिशिएंट C1 हो जाएगा 1। C2 की बात करोगे, ये हो जाएगा 1। ये देखिए मोल ऑफ मैग्नीशियम अपॉन मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। आप चाहो डायरेक्ट जहाँ पे वेट अपॉन एटॉमिक मास रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा सिंपल करने के लिए कैलकुलेशन इसमें क्रिस क्रॉस कर देता हूँ। ये देखिए है 1 इंटू मोल ऑफ H2, ये हो जाएगा 1 इंटू मोल ऑफ मैग्नीशियम। दोनों के मोल आपस में क्या करना है, बराबर कर देना है। हाइड्रोजन का वॉल्यूम पूछा गया है, तो वॉल्यूम वाला फार्मूला लगा दीजिए, वॉल्यूम इन लीटर ये निकालना है। हम लोग जानते हैं वॉल्यूम इन लीटर जब निकालना होता है 22.4 से डिवाइड कर दीजिए। मैग्नीशियम का वेट दिया गया है 1.252 मिलीग्राम। हम लोग जानते हैं वेट हमेशा होता है ग्राम में, तो इसको ग्राम में चेंज कर लीजिए। 10⁻³ से मैंने मल्टीप्लाई करके ग्राम में चेंज कर लिया। वेट अपॉन एटॉमिक मास मैग्नीशियम का होता है 24। ये देखिए आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हो जाएगा 12 और ये 240, ये 20 टाइम जाएगा, 20 टाइम लेंगे। यहाँ से ये डिवाइड करोगे, ये 0 से कट करोगे तो ये आ जाएगा पॉइंट यहाँ पे, ये हो जाएगा 1.12 और ये 10⁻³ तो वैल्यू मिलीलीटर आ जाएगा इतने के बराबर 0.12। आगे बढ़ जाइए इस क्वेश्चन को, ये इतना आ गया लीटर के अंदर, इसको कर सकते हैं कैलकुलेट। अब देखिए दूसरा रूल में देखिए, पहले रूल में आपने क्वेश्चंस किए, फर्स्ट रूल में आपने क्वेश्चंस किए, रूल नंबर सेकंड, एक्चुअली रूल नहीं है, बस आपको बताना है कि केमिकल इक्वेशंस कैसे बैलेंस करनी है। एम्फोटेरिक मेटल, जब हम लोग एम्फोटेरिक मेटल्स की रिएक्शंस कराते हैं बेस से, तो ये फॉर्मेशंस करता है एलिमेंटेट का और साथ में रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे एक टर्म नया आ रहा होगा आपके लिए शायद, एलिमेंटेट होता क्या है, आइए देखते हैं। पहली चीज है एम्फोटेरिक मेटल। एम्फोटेरिक मेटल कितनी होती है, ट्रिक के थ्रू याद करिएगा, आलिया, संग, सभी, आज, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे कंट्री है, गए। आलिया वही है रणबीर की औरत, इधर देखिएगा। एल्यूमिनियम हो जाएगा, संग से हो जाएगा टिन SN, सभी SB हो जाएगा, आज आर्सेनिक हो जाएगा, जिंक,
बस से गए, ये देखो इतनी मेडल्स आपको याद रखनी है। एम्फोटेरिक मेडल होती है, अली संग सभी आज जिम्बाब्वे गए। नहीं याद रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चीज़ आएगी पी ब्लॉक के अंदर भी। ठीक है, मैंने क्या किया, एक एम्फोटेरिक मेडल ली। आइए क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है इफ जिंक रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड then form elementate, फॉर्म सोडियम जिंकेट कर दीजिए, एलिमेंटेट यही होता है, एक मिनट, देन फॉर्म सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट ही एलिमिनेट होता है, एलिमिनेट होता है, सॉरी एलिमेंटेट, एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, देन कैलकुलेट weight of zinc if, ब्रैकेट में देखिएगा गिवन, एक इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, वैल्यूम ऑफ H2 इज 44.8 लीटर। ये क्वेश्चन दिया गया। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सॉल्व। जिंक की रिएक्शन करा रहे हो किससे भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जैसे रिएक्शंस आपने कराई है, ये देखिए सोडियम जिंक को कंबाइन कर लेगा और ये बना रहा है सोडियम जिंकेट। इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट, इसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंटेट। ये सोडियम के साथ है, सोडियम जिंकेट हो जाएगा। मैग्नीशियम होता तो मैग्नीशियम के हिसाब से हो जाता, और साथ में रिलीज कर रहा है हाइड्रोजन गैस। ये हमने रिएक्शन से लिख ली। पहला काम, रिएक्शन से मस्ट बी बैलेंस, रिएक्शन से बैलेंस होनी चाहिए। कितने सोडियम है, 2 सोडियम है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 सोडियम यहाँ पर, 2 सोडियम यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 1 जिंक 1 जिंक, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। रिएक्शंस क्या हो गई, रिएक्शंस हो गई बैलेंस। कह रहा वेट, भैया वेट ये निकालना है। वॉल्यूम की बात करोगे, वॉल्यूम इन लीटर 44.8 ये दिया गया आपको। जो दिया जाए, जो पूछा जाए, उनके बीच में सिंपली लगा दीजिए CN रूल। आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चंस जैसे जैसे देखते जाइएगा उनके बीच CN रूल लगाते जाइएगा। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, CN रूल, वेट और वॉल्यूम। इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है। करने की क्या बात है, यहाँ पे देख लीजिए कोफिशिएंट 1, कोफिशिएंट 1, वेट दिया गया है यहाँ पे, यहाँ पर भी मोल निकालिए और वहाँ पर भी निकालिए हाइड्रोजन से। सिंपली कैलकुलेशन से बचने के लिए मैं ये कर सकता हूँ, नहीं तो डायरेक्ट यहीं पर इसका वेट अपॉन एटॉमिक मास रख देता। सिंपली 1 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, वह n इंटू मोल ऑफ जिंक इज इक्वल टू 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। ये कर दिया आपने। हम लोग जानते हैं जिंक की बात करोगे तो यहाँ पर वेट दिया गया है और ये एटम है, एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए। 1 इंटू वेट ये निकालना है ग्राम में, अपॉन जिंक का एटॉमिक मास होता है 65.5। जिसको याद ना हो वो याद कर सकता है। यहाँ पे देखिए 1 इंटू हाइड्रोजन का वैल्यूम आपको दिया गया 44.8 लीटर। हम लोग जानते हैं फार्मूला वैल्यूम वाला, वैल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। 22.4 से डिवाइड करिए, 2 टाइम जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेट आ जाएगा 2 5 द 10 0, 2 5 द 10 1, 2 6 131 ग्राम।
तो इस तरीके से इसको भी मैंने क्या किया, सॉल्व किया। करना कुछ नहीं है, बैलेंस करना केमिकल इक्वेशंस। इक्वेशन जैसे ही बैलेंस हो CN रूल लगाइए, जो दिया जाए जो पूछा जाए उनके बीच में क्या लगाइए, CN रूल। आइए रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हर जगह CN रूल, जहां देखिए वहां CN रूल। लेकिन याद रखिएगा मूल कंसेप्ट का वो 3 फार्मूला आपको पूरा समझ में आना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, प्रीवियस लेक्चर बिल्कुल कर लीजिएगा, उसके बाद इस लेक्चर को देख लीजिएगा। सुनना, जब हम लोग मेटल की रिएक्शंस हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, मेटल की रिएक्शन हाइड्राइड से, फास्फाइड, नाइट्राइड, इनकी रिएक्शंस कराते हैं, मेटल हाइड्राइड की रिएक्शंस या मेटल फास्फाइड की रिएक्शंस या मेटल नाइट्राइड की रिएक्शंस वाटर से कराते हैं, तो ये चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है मेटल हाइड्रोक्साइड के अंदर, और साथ में अगर फास्फाइड है तो फास्फीन गैस निकलेगा, अगर आपने नाइट्राइड लिया तो अमोनिया गैस निकलेगी। इस तरीके से जो चीज़ दी गई है उसके अकॉर्डिंग गैस निकलेगी। जैसे क्वेश्चन के थ्रू समझिएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीशियम नाइट्राइड react with magnesium nitride react with water then form magnesium hydroxide and अगर मैं इसके आगे ना लिखूं फिर भी आपको रियलाइजेशन हो जाना चाहिए कि यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में चेंज होगा एंड अमोनिया गैस इफ इंफॉर्मेशन कुछ दी गई है, नंबर ऑफ मोल्स n Mg2N3 is 1.5, then calculate number of moles of ammonia, number of moles of ammonia, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, ये आपको दिया गया है। आइए इस क्वेश्चन को मैं करके दिखा रहा हूँ। हर जगह अप्लाई करिए CN रूल। Mg2N3 इसकी रिएक्शंस हम लोग करा रहे हैं वाटर से, जैसे कराया ये चेंज हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, लिखा हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं, और साथ में बना रहा है अमोनिया गैस। याद रखिएगा क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ा बहुत चेंज होगी। मैंने क्या किया है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज अपनी तरफ से बनाई है, लेकिन सारी